यहाँ आप ज्ञानी बनने नहीं आए, यहाँ आप कुछ मंत्र श्लोक सुनने नहीं आए, यहाँ आप बड़ी बड़ी बातें सुनने नहीं आए हो। यहाँ आप रसिक बनने आए हो, प्रेमी बनने आए हो, उपासक बनने आए हो, पुजारी बनने आए हो। यहाँ कुछ बनने आए हो, और वो भी रसिक। तो यहाँ बैठना तो तभी सार्थक है जब हमारी रसना उस रस में डूब जाए, मन उस रस में डूब जाए, हमारी नीरसता समाप्त होकर हम रसमय, आनंदमय, कृष्णमय हो जाए। और यदि नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी कथा भीतर जा ही नहीं रही है, कथा गई ही नहीं है। हम यहाँ बेशक हैं पर हम में कथा नहीं हुई है, हम कथा में हैं पर हमारे भीतर कथा नहीं गई है। जब रस आने लगे, जब आनंद आने लगे, जब मन करे कि कृष्ण का संकीर्तन ज्यों कहीं शुरू हो, कृष्ण का नाम जब कहीं प्रारंभ हो, तो तुरंत मन में खलबली हो जाए, कृष्ण नाम लेने की जिज्ञासा अपने आप हो जाए। और कहना न पड़े कि कृष्ण नाम लीजिए, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पर हम तो भंवर में फंसे रहना चाहते। कभी निंद्रा रानी आ जाती है, कभी उबासी आ जाती है, आलस्य आ जाता है, ये वो तमाम ये झंझावात हैं, ये रोड़े हैं रास्ते में भक्ति के जो आ रहे हैं। आलस्य बनकर, नींद बनकर, क्रोध बनकर, विकार बनकर, ये सब रोड़े ही है जो आपको बढ़ने नहीं देना चाहते। ये सब आपके शत्रु है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये जमे रहना चाहते हैं, ये घर बनाकर रखना चाहते हैं। और ये वहीं जाते हैं जहां इनको सम्मान मिलता है। अतिथि कहाँ जाता है? जहाँ उसको मान सम्मान मिले। अब हम आपके घर आएंगे, यदि हमें लगेगा कि यहाँ प्रेम है, मान सम्मान है, तो बार बार आते रहेंगे। और पहले ही आप द्वार से कह दोगे जाइए जी, यहाँ स्थान नहीं है, तो हम सोचेंगे ठीक है, ये द्वार, ये घर हमारे लिए नहीं। तो हमने इन विकारों को आमंत्रण दे रखा है, आलस्य को आमंत्रण, आइए विराजिए, ये घट आप ही का है। और बड़ा स्वागत और बड़ा सम्मान होता है इनका यहाँ। हमने बुराइयों को जगह दे रखी है, विकारों को जगह दे रखी है, क्रोध, काम, मोह, लोभ, अहंकार, सबको बड़ा सम्मान दे रखा है भीतर, खूब खातिरदारी चल रही है। और ये फिर जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए आओ, इन रास्ते के रोड़ों को हटाओ और परमात्मा से प्रेम मांगो। कहा मानव का चोला पाकर भी मनुष्यता न हो तो मानव कहलाने का क्या फायदा। और कपड़ों को रंगकर भी ईश्वर की भक्ति न हो तो कपड़ों को रंगने का क्या फायदा। घर तो छोड़ा मगर मोह तोड़ा नहीं, और कामनी छोड़ दी, काम छोड़ा नहीं। घर तो छोड़ा, मैं घर छोड़ करके विरक्त हो गया हूं। सबने देखा बहुत विरक्त महाराज, घर छोड़ चुके हैं, बच्चे छोड़ चुके हैं, बहुत कुछ छोड़ चुके हैं पीछे। तो किस लिए छोड़ा था? बहुत पकड़ने के लिए या छोड़ने के लिए? 2 बच्चे छोड़े तो बहुत सारे और पकड़ लिए। छोटा घर छोड़ा तो बहुत ज्यादा पकड़ लिया। नगर छोड़ा तो जंगल पकड़ लिए, कुछ तो पकड़ा ही है। घर तो छोड़ा मगर मोह तोड़ा नहीं, और कामनी छोड़ दी, काम छोड़ा नहीं। फिर क्या हुआ? स्वान धोबी का घर का न रहा घाट का। स्वान धोबी का घर का न रहा घाट का,
क्योंकि बात तूने संतों की मानी नहीं और कपड़ों को रंग के भी ईश्वर की भक्ति न हो तो समझो वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। वो समझो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। साधु नदी पार कर रहे हैं। साधु ब्रह्मचारी स्वरूप में 4 है। एक स्त्री को देखा और देखने के बाद जब नदी पार कर ही रहे थे, वो स्त्री भी पास में थी। उसने कहा कि महात्मन हमें नदी पार करवा सकते हो? मैं बड़ी गरीब हूँ, फल बेचकर अपना उदर भरती हूँ। उस पार मेरा छोटा बालक है, इस पार रोज आती हूँ, पूरे दिन फल बेचती हूँ, फिर अपना गुजारा करती हूँ। और उस पार मुझे जाना इसलिए है क्योंकि छोटा बालक मेरे पास बिलखता रहेगा अगर न जाऊंगी तो। बीच में ये नदी है, भय लग रहा है अकेले गई और कहीं डूब गई तो मेरा बालक अनाथ हो जाएगा। क्या नदी पार करवा सकते हो हाथ पकड़ के? 3 ब्रह्मचारी उछल पड़े। कैसी बात करती हो? हमारे गुरुदेव ने तो देखने तक को मना किया है, आप हमें हाथ पकड़ के पार ले जाने की बात करते हैं। स्त्री को देखना भी नहीं है, ये हमारे गुरुदेव का आदेश है, हम पार नहीं करवा सकते। एक ब्रह्मचारी ने कहा मैं पार करवा देता हूं, कोई बात नहीं। हाथ पकड़ा और नदी पार कराने लगे। बीच नदी में पहुंचे कि स्त्री के पैर उखड़ने लगे। पानी बहुत ज्यादा था, बहाव बहुत तेज था, पैर उखड़ रहे हैं। तो इस ब्रह्मचारी ने उसको उठाया और कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठा करके नदी पार करवा दिया। वो अपने घर चली गई। ये गुरुजी के आश्रम की ओर आगे बढ़ गए, लेकिन जो 3 ब्रह्मचारी थे वो तो जल भुन करके एकदम राख हो गए। क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है। जाते ही महाराज से कहेंगे, गुरुजी से कहेंगे इन ब्रह्मचारी को आश्रम से निकलवाओ, ये धर्म भ्रष्ट हो गया। इसने स्त्री को छुआ, आपने दर्शन के लिए भी मना किया, इसने छुआ। और छूने की बात नहीं, इसने तो कंधे तक पे बिठा लिया। हाथ पकड़ा अलग विषय, इसने कंधे तक पे बिठा लिया। 4 दिन गुरुजी के आश्रम तक पहुंचने में लगे क्योंकि पैदल का रास्ता था, लेकिन 4 दिन तक वो यही सोचते रहे। और गुरुजी के आश्रम में पहुंचकर प्रणाम इत्यादि करके सबसे पहले ये बात रखी, गुरुदेव इस ब्रह्मचारी को आश्रम से निकालिए सर्वप्रथम। इस ब्रह्मचारी को आश्रम से निकालिए। ये तो ऐसा है, आपने तो दर्शन तक के लिए मना किया, इसने तो हाथ पकड़ा, नदी पार कराई स्त्री के और फिर कंधे पर बिठाया। ये यहाँ रहने योग्य नहीं है, यहाँ रहने लायक नहीं, और बड़ा झुंझलाहट है, बड़ी उतावलापन है मन में। गुरुजी ने कहा शांत हो जाओ, थोड़ा ठहरो तो सही। और एक बड़ी सुंदर बात संत ने कही, अरे भले मानुषों, ज्ञानियों, श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों, इस व्यक्ति ने 4 दिन पहले कंधे पर बिठाया था और उतार दिया। तुम ऐसे हो कि 4 दिन बाद भी कंधे पर लिए घूम रहे हो। तुम कहते हो इसे निकालिए बाहर। इसने तो मन में एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने स्त्री को छुआ, कंधे पर उसने तो बस सहज भाव होते हुए नदी पार करवा दी। जब वो डूबने लगी तो लगा कि प्राण बचाने चाहिए, तो कंधे पर पार करके निकाल दिया। तो उसने तो 4 दिन पहले कंधे से उतार दिया है, तुम 4 दिन बाद भी ढो रहे हो। तुम 4 दिन से ढोते हुए आ रहे हो। कपड़ों को रंग के भी ईश्वर की भक्ति न हो तो समझो वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। यहाँ आकर भी ताली नहीं बजाई, संकीर्तन नहीं किया, कृष्ण नाम नहीं लिया, मन को प्रसन्न नहीं किया। यहाँ बैठकर भी यहाँ के नहीं हुए, यहाँ बैठकर भी यहाँ में नहीं जिए, तो समझो कि यहाँ आने का कोई झूलते रहो।